अलग अलग विद्युत वाहक बल और अंतः प्रतिरोध के सेलों का समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग कर लीजिए, अलग अलग विद्युत वाहक बल और अंतः प्रतिरोध के सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अलग अलग विद्युत वाहक बल और अंतः प्रतिरोध, अलग अलग विद्युत वाहक बल है, ओके, अलग अलग विद्युत वाहक बल और अंतः प्रतिरोध के सेलों का समांतर क्रम संयोजन। विद्युत वाहक बल अलग अलग है स्टूडेंट्स, अंतः प्रतिरोध अलग अलग है, वैसे सेलों का हम लोग देखने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। ओके, ठीक है। तो चलिए बच्चे देखते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हेडिंग कर लीजिए, अलग अलग। सीख जाइएगा तुरंत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, ये थोड़ा हार्ड है इसलिए, लेकिन पेशेंस रखिएगा, सीख जाइएगा। अलग अलग विद्युत वाहक बल तथा अंतः प्रतिरोधों के सेलों का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन आइडिया लग रहा है बहादुर बच्चे? अलग अलग विद्युत वाहक बल रहेगा और समांतर में रहेगा तो कैसे बनाएंगे? ओके, ठीक है। चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कैसे बनेगा स्टूडेंट्स। बहुत इजी चीजें हैं, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पेशेंस रखिएगा तो बन जाएगा। और आपको पता है कि दुनिया में हर एक चीज के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, बिना पेशेंस का होता क्या है? धैर्य तो बहुत जरूरी है बच्चे। तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेल है, ऐसे देखिए सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमारा कितना है E1 और अंतः प्रतिरोध हमारा कितना है इसका R1। मान लीजिए ये ऐसे है। इसके लिए बहुत जगह चाहिए, बेसिकली इसके लिए बहुत जगह चाहिए, इसलिए मैं छोटा छोटा थोड़ा तस्वीर बनाऊंगा और इधर से बनाना शुरू करूंगा तब जाके काम होगा, अदरवाइज फिर फंस जाएंगे हम लोग। मैंने बोला कि हमारे पास मान लीजिए एक सेल है और इसका विद्युत वाहक बल E1 और अंतः प्रतिरोध R1 है। दूसरा भी सेल है, उसका विद्युत वाहक बल E2 और अंतः प्रतिरोध हमारा R2 है। और ऐसे ही तीसरा भी सेल है, विद्युत वाहक बल E3 और अंतः प्रतिरोध हमारा R3 है। ये देखिए, देख रहे हैं बच्चे? और ऐसे करके बहुत सारा सेल जुड़ा हुआ है, N सेल। अब चाहे तो 3 ही से काम चला सकते हैं, लेकिन हम लोग N सेल मान लिए कि बहुत सारा सेल है। ये ऐसे कर लेते हैं, E1 हो गया, E2 हो गया और इसको नीचे बना लेते हैं N को डायरेक्ट, N सेल। ऐसे N सेल है। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मुझे अरेंज करना पड़ रहा है, EN। और अंतः प्रतिरोध हमारा कितना है RN। डॉटेड डॉटेड देते हैं ऐसे N सेल। ओके, और सबको समांतर क्रम में जोड़े हुए, आपको दिख भी रहा है सब समांतर क्रम में ऐसे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको? ओके, और इन सारे सेलों से हम एक Y प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ दिए। यहां देखिए कैपिटल R। अब हमें कुल विद्युत वाहक बल निकालना है कि कुल विद्युत वाहक बल ये कितने का होगा, कुल विद्युत वाहक बल कितने का होगा। ओके, ये हमें निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। ओके, इसका नाम, इस बिंदु का नाम A दे देते हैं, B दे देते हैं, C दे देते हैं, D दे देते हैं, हो गया। या ऐसे A दे देते हैं, B दे देते हैं, यहां दे देते हैं A B, ऐसे या कैसे नाम दे? चलिए A B यहां नाम दे देते हैं, यहां देते हैं C, यहां D, यहां पर E, यहां पर F। ओके, अब सही है। तो हम क्या करते हैं, देखिए बच्चे, हम लोग जो थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी में क्या किया है कि सारे सेल का इस साइड पर लिए हैं प्लस, उस साइड पर लिए हैं माइनस, इधर लिए हैं प्लस, उधर लिए हैं माइनस। ओके, सब सेल का अगर क्वेश्चन बनाइएगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा, उसे मान लीजिए उधर प्लस इधर माइनस दिया रहा है तो नेगेटिव में उल्टा ले लीजिएगा। जैसे अगर ये 10 वोल्ट का रहेगा और ऐसे दिया रहा है इधर छोटा इधर बड़ा, तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त -10 ले लेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सबको इधर लिए हैं प्लस, उस साइड में छोटा वाला लिए हैं माइनस। ओके, N सेल है, मानते हैं इससे I1 वैद्युत धारा प्रवाहित हुआ। I1 आ रहा है। सेम तरीके से इससे I2 आया और वैसे ही I3 आया और इससे हमारा IN आया। बच्चे दिख रहा है आपको? एक से I1, दूसरे से I2, तीसरे से I, मतलब N से IN आ रहा है और सब मिलकर यहां I वैद्युत धारा जा रहा है। ये देखिए I1, I2, IN सब के सब आपस में मिलकर I वैद्युत धारा जा रहा है और उसके बाद I इधर जाएगा, I जाएगा, I जाएगा, I,
और फिर उसके बाद टूट जाएगा, इधर I1 चला जाएगा, फिर से I2 और फिर से IN जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर तस्वीर होगी आपको। तो पहले मैं रिजल्ट बता दे रहा हूं, तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे, हो सकता है आपके पास पेशेंस उतना ना रहे। रिजल्ट क्या है ना बच्चे, कि जो कुल, मैं कह रहा हूं आपसे, जो रिजल्ट ये है कि कुल जो विद्युत वाहक बल का मान आएगा ना, कुल विद्युत वाहक बल का मान, वो सिग्मा E बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर आएगा, कुल विद्युत वाहक बल। यही मुझे फाइनली प्रूव करना है। सिग्मा E बाई आर मतलब कि जितना भी सेल है उसका E बाई आर का जोड़, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये कुल विद्युत वाहक बल का मान आने वाला है, आएगा आगे जाके सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता दिया, और इसी पे अभी हमें काम करना है, कंप्लीटली इसी थ्योरी पे वर्क करना है। पेशेंस रखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग असली मुद्दा पे आते हैं। ओके, पेशेंस तो आप में होनी चाहिए, बट असली मुद्दा पे हम लोग आते हैं कि कैसे इसमें काम किया जाए और किस तरीके से टोटल वोल्टेज निकाला जाए। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर लिया, इससे I1, इससे I2, इससे IN, सब मिलकर आई जा रहा है वैद्युत धारा। ओके, ठीक है, कोई प्रवाह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक काम करते हैं बच्चे, ये जो लूप दिख रहा है ना आपको, ABCDEFA, इस लूप में हम लोग KVL अप्लाई करते हैं, केवल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लूप में हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऐसे घूमेंगे और अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको पता ही है, किरचॉफ्स के वोल्टेज का नियम क्या कहता है भाई, कि जितना भी लूप में डिवाइसेस है, सब का जो वोल्टेज का जोड़ होता है वो कितना होता है बच्चे, 0, यही कहता है ना। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं किसमें, KVL। ठीक है, लूप नाम बताइए क्या है, लूप ABCDEFA में KVL लगाने पर, इस लूप में KVL लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए इस लूप में KVL लगाएंगे तो यहां से घूमना शुरू करते हैं और टोटल वोल्टेज का जोड़ 0 लेते हैं। देखिए यहां से यहां जाएंगे तो कितना होगा बच्चे, प्लस E1, बैटरी के प्लस से माइनस जा रहे हैं तो प्लस E1। ओके, इसमें वैद्युत धारा हमारा I1 जा रहा है, I1, और प्रतिरोध R1 है, तो वोल्टेज इसका कितना होगा, I1 R1, और वैद्युत धारा के उल्टा दिशा में जा रहे हैं ऐसे, तो कितना होगा, माइनस I1 R1। ओके, फिर इसके बाद से ऐसे से ऐसे से ऐसे से ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो IR, तो उल्टा में यहां भी जा रहे हैं तो कितना होगा, माइनस IR। अब तो कोई डिवाइस है नहीं, यहां घूम के आएंगे, फिर बैटरी है, इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से क्या करेंगे मेरे बच्चे, किसी तरीके से हम I1 निकाल लेंगे। तो I1 का अगर हम लोग डायरेक्ट मान निकाले, यहां लिख देते हैं डायरेक्ट, ताकि जगह मैं पहले ही बोल रहा हूं कि बचाना पड़ेगा आज हमें। तो लिखूंगा तो यहां से क्या लिखूंगा, बोलिए फिर से, E1 उल्टा जाएंगे तो माइनस, मतलब प्लस करके, प्लस माइनस I1 R1 माइनस I1 R1 प्लस माइनस IR इक्वल टू 0। और अगर यहां से हम I1 का मान निकाले, I1 का, तो इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो इधर बच क्या जाएगा, देखिए तो E1 माइनस IR, और इसको इस साइड कर लिए हैं, और I1 का इस साइड जाकर तो प्लस हो जाएगा, और फिर इधर डिवाइड में भेज देंगे R1 को, तो R1 डिवाइड में चला जाएगा। मतलब I1 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा E1 बाई R1 माइनस I इंटू कैपिटल R बाई R1। ये देखिए, माइनस I इंटू कैपिटल R बाई R1, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया भाई, या कैपिटल I ऊपर ही लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, I1 का वैल्यू आएगा। देख लीजिए ध्यान से, I1 का वैल्यू कुछ नहीं, इसको इधर करके बाकी इधर डिवाइड में भेज दिए, बाकी दो भाग में तोड़ दिए। ओके, तो I1 निकल गया। इसी तरीके से अगर हम I2 निकाले तो क्या करेंगे बताइए बच्चे, इसी तरीके से अगर हम I2 का मान निकाले तो क्या करेंगे, I2 के लिए इसमें लगाएंगे KVL, इसमें जो आपको दिख रहा है ए से लेके ऐसे घूम के ऐसे 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 ऐसे, तो सेम तरीके से वैसे ही काम करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसी तरह अगर हम I2 का मान निकालें, I2 का, यहां देखिए I2 का, तो I2 का जो मान है E1 बाई R1, उसके जगह पर आ जाएगा E2 बाई R2। हाँ या ना बच्चे, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस I इंटू कैपिटल R, ये तो सबके लिए सेम है, डिवाइड बाई R1 के जगह पर R2 आ जाएगा, I2 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम I3 का मान लिखें तब बच्चे, जल्दी बोलिए, अगर हम ऐसे ही, अगर मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स 1 सेकेंड,
मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही अगर हम लोग I3 का मान लिखें तो I3 क्या आ जाएगा, I3 नहीं I3 क्यों, IN डायरेक्ट IN का मान लिखे तो IN का क्या आ जाएगा बोलिए, EN जो इनमा बैटरी होगा बाई उसका इंटरनल रेजिस्टेंस RN माइनस कैपिटल IR। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है अंतः प्रतिरोध बच्चे, ऐसा नहीं कि घबरा जाना है कभी कभी इंग्लिश वर्ड सुनकर, यही तो घबराहट आप लोग को हमेशा कमजोर बनाती है। IN बाई RN, ओके। तो I1 निकल गया, I2 निकल गया, IN निकल गया। इतना निकल जाने के बाद मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इतना निकल जाने के बाद I1 I2 IN निकल जाने के बाद हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और क्या बढ़ाएंगे भाई, तो हमको एक बात तो पता है ना कि जो टोटल वैद्युत धारा I होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN जितना भी सबके जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि सब I1 I2 I3 सब मिलके I बन जा रहा है, ओके। तो यहां से लिखूंगा तथा, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, दिख रहा है, तथा I का जो मान होगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 IN, यही ना I का मान होगा, I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 IN, ओके। तो देखिए तो I1 का मान कितना है, रिपीट कीजिए, I1 का मान कितना है मेरे बच्चे, I1 का मान E1 बाई R1 माइनस I इंटू कैपिटल R बाई R1 प्लस I2 का मान कितना, I2 का E2 बाई R2 माइनस IR बाई R2। और वैसे ही IN का मान कितना है, IN का जो IN है वो EN बाई RN माइनस IR बाई RN। अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूं, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहां से जो माइनस IR1 है यहाँ पे, ये वाला टर्म ये, इस सबको एक साथ कर देते हैं। तो एक साथ करेंगे और इसी I को अगर आगे बढ़ाएंगे तो इस सबको एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, I इंटू कैपिटल R बाई R1 माइनस में, फिर माइनस IR इंटू R2, यही ना हो जाएगा R2, अब प्लस डॉट 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 I इंटू कैपिटल R बाई RN। ये सबको एक साथ लिख दिया I वाले को, और E1 E2 वाले को एक साथ लिख रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डॉट 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 EN बाई RN। हाँ कि ना बच्चे, यस एस मनी सर। तो एक काम करते हैं कि इतना से माइनस IR को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर माइनस IR को कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यहां माइनस IR को कॉमन लेंगे तो यहां 1 बाई R1, यहां 1 बाई R2 बचेगा, प्लस डॉटेड डॉटेड कितना बचेगा यहां पे 1 बाई RN। और देखिए तो ध्यान से स्टूडेंट, सिग्मा में लिखने के लिए जानिए जरा, देखिए तो यहां क्या है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, वैसे EN बाई RN। तो सब आपको लग रहा है E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3 ऐसे जुड़ रहा है, तो डायरेक्ट सिग्मा में लिख दे E बाई R करके। सिग्मा का मतलब कुछ नहीं होता है, जो सिग्मा लगा के E बाई R कर दिया ना, मतलब लगातार जोड़ होगा इन तक, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। तो ये बंडल टाइप का लग रहा है ना, बिल्कुल इतना बड़ा, इसलिए मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया। और ऐसे लिखने से एक और फायदा हो गया, और ध्यान रहे हम लोग I की वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, हम लोग I की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते 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 सॉल्व करके यहां तक लाए हैं। तो अगर I निकालेंगे तो देखिए माइनस IR तो माइनस IR है ही, और इसको भी सिग्मा में लिख दें, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को सिग्मा में लिख दें, यस लिख दीजिए, कितना सिग्मा 1 बाई R, सिग्मा 1 बाई R मतलब 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ओके, प्लस ये कितना है बच्चे, सिग्मा बोलो मुझे E बाई R। आइडिया लग रहा है, तो ये निकल गया हमारा I का मान। अभी निकला नहीं, I पूरा सॉल्व करना है, इधर कर देंगे तो I निकल जाएगा, इधर कर देंगे तो I, इधर आके ये प्लस में होगा I प्लस I इंटू कैपिटल R इंटू सिग्मा 1 बाई R बराबर, इधर आके प्लस हो जाएगा तो इक्वल टू सिग्मा E बाई R। देख रहे हैं बच्चे, यस एस मनी सर। अब यहां से I को कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेके खटैक से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे बच्चे, खटैक से निकाल लेंगे, ओके। I को कॉमन ले लेते हैं, यहां से I को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, और यहां बचेगा कैपिटल R इंटू, थोड़ा लगता है बड़ा सिग्मा दे दिया, सिग्मा 1 बाई R इक्वल टू सिग्मा E बाई R। अब सही है क्या, यहां से I को कॉमन ले लिया तो यहां 1 बच जाएगा 1, और यहां क्या बचेगा R इंटू सिग्मा
O1 बाई आर, ब्रैकेट में दीजिए ना, सिग्मा O1 बाई आर इक्वल टू कितना भाई, सिग्मा E बाई आर। ये देखिए, अब यहां से आई निकाल लीजिए, इसको इधर डिवाइड में भेज दीजिए तो आई निकल जाएगा, यहां से इधर डिवाइड में भेज दीजिएगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई का माना जाएगा, ऊपर में है ये वाला टर्म, ऊपर में क्या है, तो डिवाइड में भेज देंगे। आई फाइनली मुझे आई की वैल्यू निकालनी थी, क्यों निकालनी थी अभी आइडिया लगेगा। तो सिग्मा हो जाएगा E बाई आर, ऊपर में आई का जो मान होगा, बतौरी के आज तो एकदम इतना स्पेस का कमी है ना कि बार बार काट काट के लिखना, सिग्मा E बाई आर, और नीचे में आया O1 प्लस कैपिटल R इंटू सिग्मा O1 बाई आर। तो ये निकल गया हमारा आई का मान, दिख रहा है मेरे बच्चे, ये निकल गया आई का मान। परंतु बच्चे एक बात करते हैं कि आखिर आई हम ये निकालें क्यों, क्या वजह है हमारा ये आई निकालने का। वजह ये था कि हमें टोटल ईएमएफ निकालना है ना बहादुर बच्चे, हमें क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज, टोटल ईएमएफ। तो टोटल जो ईएमएफ, इतना तो पहले समझ में आ गया ना, पहले बता, इतना समझ में आ गया ना, लूप 1 में केवीएल अप्लाई किए, उससे I1 निकाले, I2 निकाले, IN निकाले, सब को जोड़ के सॉल्व करते 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 यहां तक ले आइए। हाँ, कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े हैं बचपन में अच्छे से, मतलब कि लोअर पीछे के क्लासेस में हार्डवर्क नहीं किए, उनको सिग्मा को लेकर के परेशानी होगा। तो कुछ नहीं, ये जो सिग्मा का सैंबल है ना, चिन्ह है, वो बस जोड़ को बताता है कि लगातार जो जोड़ है ना उसको, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं तो इंटीग्रेशन का सैंबल होता है, डिफरेंशिएशन का सैंबल होता है, डिवाइड का सैंबल होता है, अलग अलग होता है ना सैंबल, चिन्ह है। और वैसे ये सिग्मा है जोड़ को, जैसे E1 बाई R1, E2 बाई R2 बार बार जो लिखते हैं उसकी जगह पर सिग्मा E बाई R लिख दिए डायरेक्ट आसानी से। नहीं तो ऐसे ही लेकर चलिए, ऐसे ही लेकर चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बाई R1, 1 बाई R2 ऐसे लेकर चलिए, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबा हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, और क्या। सिग्मा लगा दिए तो थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं। यहां जो सिग्मा 1 बाई R लिखे हैं उसके जगह पर पूरा आप ये उतार दीजिए, यहां से यहां तक को लिखे ना सिग्मा 1 बाई R, तो इसको साफ करके आप यहीं उतार दीजिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आई हमारा निकल गया। देखिए आई निकालने का मुद्दा क्या था, हमें टोटल ईएमएफ निकालना है, और आपको पता है कि आई इक्वल टू होता है टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल वोल्टेज बाई टोटल आर। आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, आई इक्वल टू वी बाई आर, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी ऊपर जो होगा आई के मान में वो वोल्टेज होगा और नीचे होगा रेजिस्टेंस, यही ना होगा प्रतिरोध। तो देखिए, तो आई का जो वैल्यू निकाले इसमें ऊपर हो जाएगा टोटल वोल्टेज, ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चे को लगता क्या, और मुझे भी शुरू शुरू लगता था जब मैं नहीं पढ़ता था, या यूं बोले कि शुरू शुरू आपके उम्र में था और आपके साथ जब पढ़ने आया था, तो मुझे भी यही लगता था कि आई का वैल्यू हो गया सिग्मा ई बाई आर, मतलब कि और बाई ए, तो ये हो गया टोटल वोल्टेज ऊपर में, और ये हो गया टोटल प्रतिरोध। टोटल वोल्टेज हो गया मतलब टोटल हमारा ईएमएफ हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया सिग्मा ई बाई आर, और ये हो गया टोटल प्रतिरोध। लेकिन गलत है, ये गलत इसलिए है ना क्योंकि रियली में ये टोटल प्रतिरोध है ही नहीं। नीचे वाला जो टर्म है ये टोटल प्रतिरोध अगर होता तो सच में ये टोटल नीचे में आर होता तो ऊपर वाला टोटल भी कहला जाता और ये टोटल भी हो जाता। हमें तो टोटल भी निकालना है, लेकिन ये टोटल प्रतिरोध है ही नहीं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि टोटल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध। यहां पे बात करते हैं कुल प्रतिरोध का। देखिए यहां जगह मुझे लग रहा है कि दिख रहा है, यहां काम हो जाएगा। कुल प्रतिरोध, तो पहले मुझे बताइए कि अंतः प्रतिरोध कितना है, ये बताइए। इस सिस्टम का अंतः प्रतिरोध कितना है? देखिए अंतः प्रतिरोध R1, R2, R3, Rn सबके सब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आपको ही पता और मुझे भी पता है कि अंतः प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई ऐसे ही डॉटेड डॉटेड Rn तक जोड़ेंगे बच्चे, Rn तक। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 1 बाई R1, 1 बाई R2 जो n तक जोड़ रहे हैं, n तक जो जोड़ रहे हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग सिग्मा 1 बाई आर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना अंतः प्रतिरोध के लिए डायरेक्ट सिग्मा 1 बाई आर जो जोड़ रहे हैं। तो ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट आया, तो अंतः प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 बाई सिग्मा 1 बाई आर आएगा ना। देखिए तो यही ना आ जाएगा। भाई मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि हमें इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, क्योंकि कुल प्रतिरोध अगर निकाल लेंगे तो नीचे में प्रतिरोध रहेगा, ऊपर वाला टोटल वोल्टेज बन जाएगा। तो टोटल वोल्टेज यानी टोटल ईएमएफ तो हमको चुटकी में ऐसे निकल जाएगा। बट हमको क्या करना है कि कुल प्रतिरोध निकालने के लिए पहले कुल अंतः प्रतिरोध निकालना पड़ेगा ना, कि कितना इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर में प्रतिरोध है। और अंतः वाला सब समांतर क्रम में R1, R2, R3, Rn जुड़ा हुआ, देखिएगा अंतः वाला तो सब के सब समांतर क्रम में R1, R2, Rn जुड़ा हुआ है, सारा का सारा प्रतिरोध। तो पहले उसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए,
तो 1/r इक्विवेलेंट समांतर में, इसलिए 1/r1 1/r2 1/r, तो डायरेक्ट इससे सिग्मा 1/r लिखने, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सिग्मा 1/r। तो r इक्विवेलेंट यहां से निकलेंगे तो पलटेंगे ना, तो इसको पूरा पलटेंगे तो नीचे में आ जाएगा सिग्मा 1/r। ओके, तो ये निकल गया अंतः प्रतिरोध। और आपको पता है कि इन कुल अंतः प्रतिरोध के साथ ये बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नहीं, ये कुल अंतः प्रतिरोधों के साथ ये बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। अतः कुल प्रतिरोध अगर निकालेंगे, अतः कुल प्रतिरोध का अगर हम मान निकालेंगे, कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस, तो कुल प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा, ये जो अंतः प्रतिरोध आया इसके साथ कैपिटल आर श्रेणी में है, तो कुल प्रतिरोध का मान आ जाएगा कैपिटल आर प्लस, और ये अंतः प्रतिरोध 1 सिग्मा 1/r। ये हो गया कुल प्रतिरोध। अंतः प्रतिरोध के साथ कैपिटल आर श्रेणी क्रम में है, इसलिए सिंपल जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में तो जुड़ जाएगा, जो आया उसके साथ कैपिटल आर जुड़ जाएगा, तो ये कुल प्रतिरोध आया। तो देखिए, तो यहीं पे मैजिक होने वाला था। कुल प्रतिरोध परिपथ का ये आया और नीचे में ये, देखिए तो दोनों सेम है कि अलग अलग है। देखिए तो अगर इसे टोटल वोल्टेज मानेंगे तो टोटल प्रतिरोध ये होना चाहिए ना, I इक्वल टू टोटल प्रतिरोध, बट ये नहीं है, ये अलग अलग है। देखिए दोनों अलग अलग है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको बदलते हैं, जरा इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं इसे। देखिए ऊपर में तो सिग्मा E/r है, रहेगा ही रहेगा, उसको तो कोई बदलेगा नहीं, ऊपर रहने दीजिए। नीचे में क्या करते हैं ना, किससे हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं भाई, तो इससे हम सिग्मा 1/r को जरा कॉमन लेते हैं, इससे सिग्मा 1/r को, सिग्मा 1/r को कॉमन अगर ले लेंगे इससे, तो क्या बच जाएगा बोलिए। सिग्मा 1/r को कॉमन ले लेंगे तो देखिए इससे 1 से, या फिर यहां तो बच जाएगा r लिख दीजिए, आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लिख लीजिए प्लस, या फिर कंफ्यूज कर जाएगा, छोड़िए, यहां तो r बच जाएगा, मैं लिख देता हूं 1 सेकेंड। हाँ ये देखिए, इससे सिग्मा 1/r को कॉमन ले लेंगे तो यहां तो बच जाएगा कैपिटल आर इसमें, और यहां सिग्मा 1/r है ही नहीं। और आपको पता होगा बच्चे कि जब कोई क्वांटिटी नहीं होता और वहां से भी अगर कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड में चल जाता है। 1 में से अगर सिग्मा 1/r कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1/r, दिख रहा है, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1/r। और नहीं तो चेक भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो चेक भी कर सकते, देखिए ना, गुना कीजिए ना, गुना कीजिएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कुछ, अब आपको मिल गया, देखिए तो यही ना कुल प्रतिरोध है भैया, ये और ये बराबर है ना। इसी को ऐसे लिखिए या इसको पहले लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इसी को पहले लिख दीजिए 1 सिग्मा 1/r प्लस कैपिटल, और इसको पहले लिख दीजिए और इसको बाद में लिख दीजिए, ये हो गया टोटल प्रतिरोध का मान। लिख लीजिए टोटल प्रतिरोध। तो अब नजर आ रहा है टोटल प्रतिरोध, देखिए तो 1 सिग्मा 1/r प्लस कैपिटल आर, 1 सिग्मा 1/r प्लस कैपिटल आर, तो ये हो गया कुल प्रतिरोध। और इसको छोड़कर, इस ब्रैकेट वाले को छोड़कर जो ये है, ये कुल वोल्टेज है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए बच्चे, इसी को अगर हम और बढ़िया से लिखें, इक्वल देखे तो कितना लिख सकते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, तो I का जो मान आ गया, I का मान, I का ही निकाल रहे थे, I का मान ये ऊपर में आया हमारा सिग्मा कितना E/r, और डिवाइडेड बाई नीचे में सिग्मा 1/r, टोटल का डिवाइड, टोटल का डिवाइड कितना, नीचे टोटल का डिवाइड है भाई, ये वाला टर्म, ये देखिए ये बच गया, इसको बस सजा दिए, इन दोनों को एक साथ कर दिए, ये ऊपर में और ये दिख रहा है ना, इन दोनों को एक साथ लिख दिया ऊपर में, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और ये नीचे बन जाएगा 1 सिग्मा 1/r प्लस कैपिटल। बड़ा राक्षस जैसा रिजल्ट आएगा, लेकिन राक्षस जैसा नहीं, राक्षस जैसा इसलिए रिजल्ट आया क्योंकि मैं आप लोग को रटाने में परहेज करता हूं। अरे भाई हो सकता है आगे जाके कोई टीचर बनिएगा, किसी जूनियर को समझाना होगा, पढ़ाना रहेगा, तो आपको नॉलेज रहेगा तब ना दूसरे को पढ़ाइएगा, आपको ही नॉलेज नहीं रहेगा, आपको पत्ते नहीं कि काहे आया, आपको पता ही नहीं है, तो फिर सबके सब बेकार हो जाएगा ना बच्चे। तो ये देखो, ये हो गया टोटल वोल्टेज और ये हो गया टोटल रजिस्टर। देखिए टोटल रजिस्टर मिल रहा है, देखिए ये और ये मिल रहा है तो ऊपर वाला टोटल वोल्टेज हो जाएगा। अब जाकर सही हुआ। कुछ बच्चे यहीं पे छक्का मार देते हैं, उनको लगता है कि ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया टोटल वोल्टेज, और जबकि टोटल वोल्टेज सिग्मा E/r नहीं है, बल्कि सिग्मा E/r डिवाइडेड बाई 1 सिग्मा 1/r है। ये देखिए ये टोटल वोल्टेज इक्वल टू
इक्वल टू क्या हो गया, यहां से मैं लिख देता हूं, इक्वल टू कितना है, टोटल ईएमएफ, यहां लिखता हूं टोटल ईएमएफ। ध्यान दीजिए ये टोटल ईएमएफ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बैटरी जो है सब E1 E2 ये टोटल ईएमएफ का वैल्यू है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस R1 के कारण कुछ अलग हो जाता है, आपको पता है, E माइनस IR हो जाता है। टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। मतलब बच्चे क्या रिजल्ट मिला, क्यों इतना हम पढ़े, ये प्रूव करने के लिए पढ़े कि टोटल ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। इसलिए आंसर आ गया कि जो टोटल ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, इक्विवेलेंट, वो कितना आ गया, ये ऊपर वाला कितना भाई, सिग्मा E बाई आर डिवाइड बाई सिग्मा O1 बाई आर। दिख रहा है, सिग्मा E बाई आर डिवाइड बाई सिग्मा O1 बाई आर। ये देखिए ये निकल गया कुल ईएमएफ, तुल्य ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल का मान निकला। अब अगर जिन बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो देखो जिनको इतना समझ में आ गया उनके लिए ताली बच्चे, हार्डवर्क करते हो बहुत अच्छी बात है, हार्डवर्क करना ही चाहिए, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो नहीं समझे उनसे कहूंगा कि कोशिश करो, कोशिश करते करते हो जाएगा। और हमारा ये पढ़ाने का बस एक ही मुद्दा था कि आपको पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल वोल्टेज हमको बताना था। और हमारे दिमाग में एक बत्ती जला कि टोटल वोल्टेज निकालना है ना, तो आई निकाल लो। जब आई निकल जाएगा तो आई इक्वल टू क्या होता है भाई, तो आई इक्वल टू होता है सर टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमको पता ही है, टोटल प्रतिरोध, तो ऊपर वाला टोटल ईएमएफ हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल ऊपर, नीचे कुल प्रतिरोध, तो ये हो गया कुल विद्युत वाहक बल का मान। और जिनको फिर भी नहीं समझना, जिनको लगता है कि सर हम नहीं समझना, चलो कोई बात नहीं, तो इस फार्मूला को रख लो कि तुल्य विद्युत वाहक बल का मान होता है सिग्मा E बाई आर डिवाइड बाई सिग्मा 1 बाई आर। जब समांतर में और अलग अलग विद्युत वाहक बल और याद अलग अलग अंतर प्रतिरोध का सेल होता है, सिग्मा E बाई आर डिवाइड बाई सिग्मा 1 बाई आर। मतलब सिग्मा E बाई आर का मतलब E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। देखिए ना, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 ऐसे करके जो जुड़ा हुआ है उसी को तो सिग्मा E बाई आर लिखे थे ना। सिग्मा 1 बाई आर का मतलब 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई जो भी है जितना, उसको सिग्मा 1 बाई आर लिखे थे। ओके, तो आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, कैसे कैसे नोट करना है सुनिए। इसमें तो कुछ लिखना है नहीं, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये सब बस हमको दिखाना था, आप लोग को नॉलेज देना है। तो पहले फिगर ड्रॉ करके ये नोट कीजिए, सब प्रूव करने के लिए नहीं बोलेगा, फिगर ड्रॉ करके ये नोट कीजिए, फिर ये नोट कीजिए और फिर ये नोट कीजिए, और साइड में कुल प्रतिरोध निकाल लीजिएगा, ताकि आपको माइंड में आए कि यहां से जो यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको मान लेते हैं कुल प्रतिरोध, इसको वो नहीं है, बल्कि कुल प्रतिरोध यहां है और इसको कुल प्रतिरोध के रूप में बदलना पड़ता है कॉमन लेकर। तो ये हुआ जो ब्रैकेट में ये कुल प्रतिरोध हुआ, बाकी जो बचा हुआ कुल वोल्टेज हो गया। आई इक्वल टू होता है कुल वोल्टेज बाई कुल, मतलब कुल विद्युत वाहक बल बाई कुल प्रतिरोध। ओके, तो नोट कीजिए, यहां से साइड में उसको लिख लीजिएगा, नॉलेज के लिए वो कुल प्रतिरोध मैंने निकाला है। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके ओके बच्चे, तो चलिए लग जाइए, भिड़ जाइए, मैं साइड हो जा रहा हूं, नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिए? तो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ये पूरा नहीं होगा पढ़ा हुआ। क्लास असाइनमेंट निकालिए जरा, अरे भैया निकालिए क्लास असाइनमेंट जरा जल्दी से, रेडी सेडी गो, निकालिए 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 निकालिए। नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किए तो करना चाहिए था। मैं फिर से कर रहा हूं, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किए थे तो करना चाहिए था आपको नोट। और क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, मैं क्या दुनिया का कोई शक्ति कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है आपको, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है भाई। जब आप नहीं सुधारने का कोशिश करेंगे, मैं बार बार हर दिन एक ही बात बोलता हूं, आप नहीं चाहोगे तो दुनिया का कोई शक्ति किसी को कुछ नहीं कर सकता है। और जो नहीं चाहते हैं वो कम से कम ये याद रख लीजिएगा, ये ठीक है। और अगर रटना वाले स्टूडेंट्स बनना ही चाहते थे, सिर्फ रट लीजिए ई बाई आर इक्वल टू सिग्मा 1 बाई आर। और जब रटना ही था आपको तो किताब में भी लिखा हुआ मिल जाता है, टीचर का क्या जरूरत है, किताब में लिखा हुआ मिल ही जाएगा ये सब। क्या टीचर का काम तो पढ़ाना समझाना है ना भाई। टीचर क्यों होते हैं? ताकि आपको पढ़ाएं, आपको समझाएं, आपको अंदर से बताएं कि वो वजह क्या है, वो कारण क्या है, वो रीजन क्या है। इसलिए ना शिक्षक होते हैं। आइडिया लग रही है मेरी बातें? चलिए साफ करता हूं इसे।
ओके स्टूडेंट्स, आइडिया लग गया? यस एस मनीषर, आइडिया लग गया। ओके, आइडिया लग गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ठीक है, चलिए मैं साफ करता हूं इसे और साफ करके आगे बढ़ता हूं, आगे बताता हूं आपको। क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है कि दो सेल है और एक का ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी अंतः प्रतिरोध है R1, दूसरे का E2 और अंतः प्रतिरोध R2, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ऐसे देखिए, कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बताया है, तो अपने मन से इधर लेंगे प्लस, इधर लेंगे माइनस, और इसमें भी प्लस माइनस, ऐसा नहीं लेंगे कि अपने मन से पलट लेंगे जब तक कि ना बोले क्वेश्चन में। ओके, तो E1 R1 E2 R2 का जोड़े समांतर क्रम में, तो तुल्य विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। विद्युत वाहक बल समझ रहे हैं ना, कि तुल्य रियल में वोल्टेज, कितने वोल्टेज का बैटरी है, विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल और टर्मिनल जो वोल्टेज होता है वो, उसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। टर्मिनल वोल्टेज भले ही अंतः प्रतिरोध के कारण कुछ और आ जाएगा, यहां के बीच वोल्टेज वो देखेंगे भी आज, बट कुल विद्युत वाहक बल पूछा है। और आपको पता है कि कुल विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। कुल विद्युत वाहक बल का फार्मूला अलग अलग ईएमएफ यानी अलग अलग विद्युत वाहक बल और अलग अलग अंतः प्रतिरोध को सेल को जोड़ते हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल का फार्मूला कितना आता है, जल्दी बोलिए। सिग्मा ई बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर। हाँ कि ना बच्चे, यही ना, सिग्मा ई बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर। ई बाई आर का मतलब क्या हुआ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, यही ना। तो दो सेल है, देख लीजिए, दो गो तो बैटरी है, तो सिग्मा ई बाई आर का मतलब क्या हुआ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। 3 रहता तो E3 बाई R3 कर देते, 4 रहता तो और जोड़ देते, और सिग्मा 1 बाई आर का मतलब, सिग्मा का मतलब जोड़, तो 1 बाई आर का मतलब 1 बाई R1 प्लस दूसरे के लिए 1 बाई R2, अंतः प्रतिरोध 1 बाई R2 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना तो बड़ी हार्ड, बहुत हार्ड चीज है नहीं। R1 R2 का एलसीएम यहां से R1 R2 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, और नीचे में आ जाएगा यहां से R1 R2 एलसीएम, ये देखिए R1 R2, और ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1। हाँ या ना बहादुर, बोलिए हाँ या ना। यहां से R1 R2 कट जाएगा और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1, और ये हमारा आंसर हो गया कुल विद्युत वाहक बल का। चेक कर लीजिए, आइडिया लग रहा है आपको बच्चे, मैं कह रहा हूं आइडिया लग रहा है आपको बच्चे। दो सेल है, अलग अलग विद्युत वाहक बल, अलग अलग अंतः प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े, तो कुल विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, कुल विद्युत वाहक बल जो निकला ना, वो यहां और यहां के बीच का वोल्टेज नहीं है, बल्कि बैटरी मिलकर कुल विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, वो तो R1 वगैरह के हेल्प से हम फिर सीरा के बीच का विभवांतर हम लोग पढ़े हैं, E माइनस आई आर, उसकी मदद से फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आइडिया लग रही है मेरी? अरे आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे बच्चे? ठीक है, तो इसे साफ करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए ट्राई हो जाइए। इसे साफ करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए बच्चे। मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए इसे, साइड हटता हूं, नोट कीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ट्राई ट्राई ट्राई, कोशिश कोशिश कोशिश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नौकों से डरकर, सॉरी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ट्राई तो करो ना, एक बार दिल से तो ट्राई करो बच्चे, दिल से ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बैटरी है, 10 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट का, और उसे जोड़े हैं अंतः प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल विद्युत वाहक बल कितना होगा और कुल अंतः प्रतिरोध कितना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत बना लेंगे। 10 4 6, ये देखिए 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी, 4 वोल्ट का बैटरी, ये देखिए, और सब जुड़ा हुआ है सही ढंग से, सही मतलब जैसे जुड़ना चाहिए, इधर प्लस इधर माइनस, और ये 6 वोल्ट का बैटरी। ओके, और इसमें प्रतिरोध 1 2 2, कितने का, 1 2 2, और समांतर क्रम में इसे हमने जोड़ा है इस तरीके से, समांतर क्रम में।
तो कह रहा है कि कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा और साथ साथ में कुल अंतः प्रतिरोध कितना होगा। अंतः प्रतिरोध तो निकालना आसान है क्योंकि सबके सब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 2 2 का है 1 ओम 2 ओम 2 ओम, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, निकाल लीजिएगा। पहले कुल विद्युत वाहक बल बताइए, 3 सेल के लिए कुल विद्युत वाहक बल कितना होता है? तुल्य विद्युत वाहक बल, बोलिए फार्मूला सिग्मा ई बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर, यही ना है, यही ना प्रूव करना था हमें। और आप लोग हड़बड़ा रहे थे, मैं बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, पक्का सीख जाइएगा। तो सिग्मा ई बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर, मतलब सिग्मा ई बाई आर मतलब E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, पता है ना, E1 बाई R1 प्लस 3 सेल है तो E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। नीचे में क्या होगा बच्चा लोग, बोलिए 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और यहां से बनाएंगे तो E1 बाई R1 कितने का होगा बताइए मुझे जल्दी से, 10 बाई R1 का मान है 1, 10 बाई 1 प्लस 4 बाई 2 प्लस 6 बाई 2, ये देखिए 6 बाई 2, और 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 कितना होगा, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। सॉल्व करेंगे बच्चे तो 10 बाई 1 10, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 3 2 5 और 10 15, ऊपर में आ गया 15, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर में आ गया 15, नीचे में 1 बाई 1 तो 1 हुआ, 1 बाई 2 मतलब कितना, हाफ 0.5, और ये 0.5, तो हाफ हाफ मिलकर 1 हुआ और 1 1 2 हुआ, ऐसे जोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा 2 ही आएगा। 7.5 वोल्ट टोटल ईएमएफ आ गया, 7.5 वोल्ट। आइडिया लग रहा है मेरे बच्चे? यस यस मनीषा। टोटल अंतः प्रतिरोध अगर निकाले तो वो भी निकाल सकते हैं, कैसे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, अब तीनों समांतर में है ना, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, जोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा आपका 2, 1 और हाफ 1 1 2, तो 1 बाई आर इक्वलेंट 2 आ गया, इसलिए आर इक्वलेंट निकालेगा तो रिवर्स कीजिएगा 1 बाई 2 मतलब 0.5। हार्ड नहीं है, अब इजी लगने लगा होगा, समझ रहे, अब इजी लगने लगा होगा। तो तीनों बैटरी मिलकर कुल विद्युत वाहक बल हो गया कितने का, 7.5 वोल्ट का, और कुल अंतः प्रतिरोध हो गया 0.5 ओम का। चाहेंगे तो सबको एक साथ मिला भी सकते हैं, अगर बोलेगा कि तीनों के बदले एक बैटरी दिखाओ, एक बैटरी सिंगल बैटरी दिखाओ, तो कोई आसान नहीं है। बैटरी 7.5 वोल्ट का हो गया, मतलब ऐसा सीन हो जाएगा, 7.5 वोल्ट का ये बैटरी हो गया, और अंतः प्रतिरोध कितने का हो गया, 0.5 ओम का। ये देखिए ये हमारा पूरा सीन हो गया, पूरा मिलाकर ये हो गया। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं तीनों मिलकर। ओके, साइड हट जा रहा हूं, नोट कीजिए इसे और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इसे नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ओके, कर लिए नोट स्टूडेंट? साफ कर रहा हूं और अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बोला ही बनाने के लिए, ट्राई कीजिए। देखिए इसे साफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें भी कुल वोल्टेज पूछा जा रहा है कि कुल वोल्टेज कितने का होगा, और साथ साथ में पूरा वोल्टेज के बाद ये बोला जा रहा है बच्चे, पूरे वोल्टेज के बाद, पहले तो पूछा रहा है कि पूरा वोल्टेज कितना होगा, और पूरा वोल्टेज के बाद फिर पूछा जा रहा है कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा, मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, और इतना दिन पढ़ने के बाद भी अगर आपको रेजिस्टेंस सुनकर प्रॉब्लम होता और बोलते हो कि सर प्रतिरोध बोलिए, तो बोलना चाहिए हिंदी, कोई गलत बात नहीं है, हिंदी बोलना चाहिए, बट ये नहीं है कि इंग्लिश को छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। अपना लैंग्वेज तो सबको पता ही होना चाहिए, लेकिन अपने के अलावा अगर जितना अगर दूसरा लैंग्वेज पता है तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं कि घबरा जाना है। ओके, क्वेश्चन में देख लीजिए, आपके पास 10 वोल्ट और 4 वोल्ट का दो बैटरी के साथ एक और जुड़ा हुआ है। देखिए 10 वोल्ट का बैटरी और उल्टा जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए, उल्टा 10 वोल्ट का है और फिर 2 ओम इसका अंतः प्रतिरोध है। ये देखिए 2 ओम इसका अंतः प्रतिरोध है, देख रहे हैं, 10 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम इसका अंतः प्रतिरोध है। 4 वोल्ट का बैटरी है बच्चे, और इसका अंतः प्रतिरोध भी हमारा 2 ही ओम है। वाह, इसका भी अंतः प्रतिरोध 2 ओम ही है। ठीक है, और इसमें एक और बैटरी को जोड़ रखा है 6 वोल्ट का 1 ओम का। ओके, 1 ओम अंतः प्रतिरोध इसका है, और बैटरी हमारा 6 वोल्ट का। देख सकते हैं आप, यही पूरा सीन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर एक बैटरी जो होगा उसका मान बताओ। किसका मान बताओ भाई? तो टोटल विद्युत वाहक बल कितना होगा और टोटल अंतः प्रतिरोध कितना होगा, कुल मिलाकर जो सिंगल होगा उसके बारे में पूछा। आसान से निकाल लेते हैं।
देखिए ये दोनों समांतर में है और उसके साथ ये श्रेणी में, यानी मिश्रित कॉम्बिनेशन आ गया। तो पहले इन दोनों का निकाल लेंगे, उसके साथ इसको निकालते, पर इन दोनों का करते हैं। मान लो ये बैटरी का नाम देते हैं E1 समझने के लिए, इसका नाम E2 और इसका नाम देते हैं E3। E1 E2 E3 ओके। तो क्या करते हैं, पहले E1 E2 के लिए करते हैं, E1 और E2 के लिए। तो अगर हम लोग E1 और E2 के लिए करें और इसका अगर तुल्य निकालें, वैल्यू तुल्य जो विद्युत वाहक बल होता है, 4 ही वोल्ट था ना, हाँ, तो तुल्य निकाल, तो कैसे निकालेंगे बोलिए, कितना आएगा तुल्य का मान, सिग्मा E बाई आर। रिपीट कीजिए मेरे साथ साथ, रिपीट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक याद होगा। रिपीट कीजिए, कितना होगा, सिग्मा E बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर। सिग्मा E बाई आर मतलब E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, आप लोग को पता है, डायरेक्ट मान लिखते हैं E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। E1 कितने का है, -10। यही एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें -10 है, उल्टा दिया हुआ बैटरी, ध्यान दीजिए, इधर प्लस इधर माइनस हम लोग पढ़े थे जो थ्योरी, उसमें इधर प्लस इधर माइनस लिए थे, और इसमें इधर दिया माइनस इधर दिया प्लस, मतलब -10 बाई R1 2 का, उसमें निगेटिव मत कर दीजिएगा, आर में निगेटिव नहीं होगा, सिर्फ ई में। तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 4 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -5 का, और 4 बाई 2 कितने का, 2 का, डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कितने का, 1 का, -5 प्लस 2 कितने का होगा बच्चे, -3 का। यानी कुल मिला के टोटल -3 वोल्ट का ये दोनों मिलकर बैटरी का काम कर रहा है। ओके, कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इन दोनों का, इसको भी छोड़े हुए हैं पर इन दोनों का टोटल काम कर लेते हैं। तो इन दोनों का टोटल वोल्टेज निकल गया, टोटल विद्युत वाहक बल निकल गया। अगर हम लोग टोटल निकाले प्रतिरोध तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 मतलब 1, रिवर्स भी करेंगे तो आर इक्विवेलेंट का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही आ जाएगा, यानी 1 ओम। मतलब ये दोनों मिलकर एक ऐसे बैटरी का काम कर रहा है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, 3 की -3 ओके, और टोटल अंतः प्रतिरोध कितना, 1 ओम। तो अगर मैं इसका तस्वीर ड्रॉ करूं इन दोनों को मिलाकर तो -3 मतलब इधर छोटा वाला इधर बड़ा वाला, यही ना हुआ -3 का मतलब, ये देखिए -3 का मतलब। ओके, क्योंकि इससे कनेक्ट करना है तो हम लोग इधर हो गया 3, अब 3 वोल्ट यहां लिखेंगे, 3 वोल्ट का बैटरी, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। ओके, तो 3 वोल्ट का बैटरी हो गया और अंतः प्रतिरोध हमारा 1 ओम का, ये देखिए 1 ओम का, 1 ओम का। ओके, तो ये 3 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम का अंतः प्रतिरोध, इसके साथ ये 6 वोल्ट वाला जुड़ा हुआ, और इसका अंतः प्रतिरोध कितना है भाई, इसका 1 ओम का था। ओके, 1 ओम 6 वोल्ट वाला ऐसे जुड़ा हुआ है, मतलब इधर हमारा देखिए 6 वोल्ट वाला है, और ये अंतः प्रतिरोध कितने का हमारा, 1 ओम का, ये देखिए 1 ओम का, देख रहे हैं। तो अब हमको टोटल काम करना है, बहुत हार्ड तो है नहीं, तुरंत कर लेंगे टोटल काम। देखिए ये 6 वोल्ट और ये 3 वोल्ट श्रेणी क्रम में है, और ध्यान दीजिएगा ये 6 के लिए प्लस माइनस है, लेकिन इस 3 के लिए माइनस प्लस है, छोटा वाला माइनस बड़ा वाला प्लस, माइनस प्लस, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा 6 और -3। तो कुल विद्युत वाहक बल निकाले फाइनल, कुल विद्युत वाहक बल तो वो हो जाएगा हमारा कितने का भाई, तो ये 6 का और ये -3 का, तो 6 प्लस -3 यानी हमारा 3 वोल्ट का कुल विद्युत वाहक बल हमारा हो जाएगा 3 वोल्ट का। ओके, 3 वोल्ट का, और कुल प्रतिरोध 1 ओम, तो श्रेणी क्रम में तो 2 ओम का हो गया। ओके, कुल अंतः प्रतिरोध समझ में आ रहा है। पहले क्या किए, पहले हम बाकी इन दोनों बैटरी के साथ काम किया और उसको इसके साथ जोड़े, तो 1 + 1 2 ओम, यानी फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा। फिगर में ड्रॉ करना रहेगा तो 3 वोल्ट का बैटरी आया, प्लस में तो ऐसे, और अंतः प्रतिरोध 2 ओम का, ये मिलकर काम कर रहा है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये आंसर हो गया फाइनल, लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे देता, कैसे देता भाई, तो इसी क्वेश्चन में बोल देता कि एक बाहर से प्रतिरोध जोड़ के रखे हैं, तो बताइए वैद्युत धारा वगैरह कितना बहेगा, या जो यहां पे सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो पूछेगा कितना होगा, तो वो भी निकाल सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैद्युत धारा निकाल के वो निकाल लेते। ठीक है, तो चलिए पहले इसे आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नोट कीजिए, से मैं स्टार्ट हो जा रहा हूं।
ओके, नोट कर लिए। खट 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 साफ कर देता हूं। कैसे साफ करता हूं? खट 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 खट। बोलो कैसे साफ करूंगा? खट 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 खट। कैसे साफ करूंगा? खट 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 खट। बच्चे, ओ मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले युद्ध मनोभूमि में खेली जाती है। आपको साइंस पढ़ना है और मनोभूमि में मतलब माइंड में आपने सेट किया ही नहीं है तो फिर सब तो साइंस से हार जाओगे। आपको आरसी लेना चाहिए था। और अगर आप मजा लेकर पढ़ोगे और ये सोच लोगे कि हमसे बलवान तो कोई है ही नहीं, इसको बस एकदम समझो तो हम एकदम मतलब समझो चकनाचूर कर देंगे, तब तो फिर आपके लिए सब चीज आसान है, कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 वोल्ट 5 वोल्ट का 2 बैटरी है, 2 ओम 2 ओम अंतः प्रतिरोध का। तो पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच, सिरों के बीच कितना होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज, मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल विभवांतर पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, देखिए 3 वोल्ट 5 वोल्ट का 2 बैटरी है, 3 वोल्ट का अंतः प्रतिरोध कितने का बच्चे? इसका अंतः प्रतिरोध 3 वोल्ट का बैटरी, अंतः प्रतिरोध कितने का? 2 ओम का। नेक्स्ट कितने का भाई? 5 वोल्ट का अंतः प्रतिरोध 2 ओम का। देखिए, और इसमें ये वाला बिंदु ए और ये वाला बी है और इससे एक वाई प्रतिरोध जोड़ा है, बाहरी प्रतिरोध जोड़कर रखा है। कितने का बाहरी प्रतिरोध जोड़ा है भैया? 3 ओम का जोड़ा, यहां भी। तो वही पूछ रहा है कि ये बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, यानी सेल का जो सिरा है उस सिरों के बीच का विभवांतर पूछ रहा है, वैद्युत धारा कितना होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके लिए पहले आपको वैद्युत धारा निकालना पड़ेगा। वैद्युत धारा कैसे निकालोगे? तो पहले कुल वोल्टेज निकाल लो, कुल विद्युत वाहक वाला, कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए। 3 प्रतिरोध है, ये एक ये, बाकी अंदर में दो, सबको बाहर मान के निकालिए। कुल प्रतिरोध, कुल वोल्टेज, फिर I इक्वल टू V बाई आर कीजिएगा। देखिए मैं बनाता हूं, बताइए कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये बोलिए। कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, जल्दी बोलिए। कुल विद्युत वाहक बल सिग्मा E बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाई आर, यही ना। 2 सेल है, 3/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2। 3/2 कितने का हो जाएगा? 1.5 का, 1.5 का 1.5। 5/2 कितने का होगा? 2.5, 2.5 का, दोनों मिलकर आएगा 4 का, और ये 1 + 1 हमारा टोटल हो जाएगा 4 वोल्ट। टोटल सॉल्व करेंगे बच्चे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा हो जाएगा 4 वोल्ट का। ओके, कुल अंतः प्रतिरोध अगर निकाले, कुल अंतः प्रतिरोध सिर्फ, उसके बाद जो अंतः प्रतिरोध होगा उसके साथ ये बाहर वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होगा, तो वहां से कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। बताइए कुल अंतः प्रतिरोध का मान कितना होगा, जल्दी। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/2 कितने का होगा बच्चे? 1 का। रिवर्स करेंगे तो ये भी 1 ही का आ जाएगा, अंतः प्रतिरोध आ जाएगा 1 का। अंतः प्रतिरोध हमारा हो जाएगा 1 ही का, 1 का रिवर्स 1। तो कुल प्रतिरोध कितने का होगा? तो ये दोनों मिलकर हुआ 1 का, और उसके साथ ये 3 श्रेणी क्रम में है, अतः कुल प्रतिरोध हमारा हो गया, देखिए कुल प्रतिरोध हमारा कितने का हो गया भाई? तो ये 1 का और ये 3 का, तो 1 + 3, या ऐसे भी नहीं निकाल सकते, छोड़ दो, कुल प्रतिरोध का जरूरत ही नहीं है। अंतः प्रतिरोध निकल ही गया 1 ओम, तो बैटरी तो एक बन ही गया। तो यानी कि इन दोनों, इतना के साथ अगर पूरा काम किया, इतना के साथ, तो कुल वोल्टेज हमारा 4 वोल्ट का आया, विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट का आया, और अंतः प्रतिरोध 1 ओम का आया। तो अगर इन दोनों के बदले एक बैटरी का स्थापना करें, दोनों के बदले एक बैटरी अगर लें, तो कितने विद्युत वाहक बल का हो जाएगा? 4 वोल्ट का। ये देखिए 4 वोल्ट का, ओके, 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल का। और अंतः प्रतिरोध कितने का हो जाएगा बच्चे? 1 ओम का। ये देखो 1 ओम का, तो 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल हुआ, अंतः प्रतिरोध हमारा 1 ओम का हो गया। ओके, और इसके साथ बाहर में 3 ओम का एक प्रतिरोध जोड़ रखे, यही चीज है ना। देखिए तो बाहर में इसके साथ 3 ओम का जोड़ रखे हैं, और 4 वोल्ट 1 ओम का है, तो वैद्युत धारा वगैरह पूछ रहा है, तुरंत निकाल लेंगे चुटकी बजाकर।
कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत निकाल लेंगे। वैद्युत धारा पहले आई निकाल लेते हैं, तो फिर टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेंगे इन दोनों के बीच। पहले आई इक्वल टू क्या होता है, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज 4 का हो गया, टोटल प्रतिरोध 3 का और प्लस 1 4 का, 4 बाई 4 कितने का हो गया, 1 एम्पियर। देख रहे हैं आई इक्वल टू होता है V बाई आर, तो टोटल वोल्टेज हो गया 4 का, और इस अंतः प्रतिरोध को बाहर ले लिए। हम लोग ऐसे क्वेश्चन किए भी, तो बाहर लिए तो 3 1 4 हुआ, 4 बाई 4 कर दिए, कितने हो गया, 1 ओम का। ओके बच्चे, 1 ओम का, 4 बाई 4 कर दिए 1 ओम का। ओके, आइडिया लग गया। यस सर। तो आई की वैल्यू हमारी निकल गई, मैं कह रहा हूं फिर से, आई की वैल्यू निकल गई यहां से हमारा टोटल वैद्युत धारा 1 एम्पियर का। अब इसमें एक चीज और पूछा जा रहा है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर। क्या पूछ रहा है भाई, तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, यानी टर्मिनल विभवांतर। तो इन दोनों के बीच विभवांतर निकालिए या इन दोनों के बीच निकालिए, बात तो सेम ही है, क्योंकि टोटल यहां से यहां ए और बी के बीच टोटल मिलकर, टोटल बैटरी या टोटल प्रतिरोध मिलकर ही नहीं है बना, तो इसके बीच का निकाल लीजिए। तो अगर आप निकालते हैं टर्मिनल विभवांतर, तो आपको पता भी है कि टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़े हैं, याद कीजिए क्या होता है बच्चे, E माइनस आई आर। याद आ रहा है, धुंधला धुंधला DSLR इफेक्ट जैसा, कि जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल विभवांतर का मान E माइनस आई आर होता है। E का मान है हमारा 4, माइनस I का मान कितना है 1, और R स्मॉल r का मान कितना है, स्मॉल r का मान E 4 माइनस I 1 और स्मॉल r का वैल्यू 1 है। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4, ऐसे यहां लिख रहा हूं, 4 माइनस 1 गुना 1, यानी कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। तो इसके बीच का जो वोल्टेज हुआ टर्मिनल वोल्टेज वो 3 वोल्ट का हो गया। देख लीजिए, आइडिया लगा, यानी पूरे कॉम्बिनेशन से जो वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर का हो रहा है, 1 1 1 1 1, और इन सिरों के बीच जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है। और मैं आपको ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए करवाया हूं ना, कि बहुत सारे बच्चे से जब इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टर्मिनल वोल्टेज बताओ, तो बच्चा लोग खट से क्या करता है कि कुल विद्युत वाहक बल निकाल लेता है और बोल देता है कि यही हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज, जो कि गलत है। मतलब बैटरी दोनों मिलकर हुआ 4 वोल्ट का, लेकिन अंतः प्रतिरोध के कारण वोल्टेज थोड़ा कमता या बढ़ता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो टर्मिनल वोल्टेज 3 वोल्ट होगा। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको समझ में भी आ रहा होगा मेरी बात, ओके ठीक है। अच्छा, एक बात और, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि सर आई निकल ही गया तो टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेते हैं इससे, ये टोटल समतुल्य जो निकला मिलाकर बैटरी और रजिस्टर प्रतिरोध, उससे नहीं बल्कि इस अकेले एक से निकालते हैं। सर सेम ही आएगा, चाहे इससे निकाले चाहे इससे निकाले, सर सेम आएगा। हाँ आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन निकालने में गलती क्या करते हैं, वो लगाते हैं तो E माइनस आई आर, ई लेते हैं भी 3, आर भी लेते हैं 2, और आई के जगह पर 1 एम्पियर ले लेते हैं। भैया 1 एम्पियर जो वैद्युत धारा ऐसे 1 1 1 1 1 यहां से 1 आएगा, तो ये 2 भाग में ना 1 बटेगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा ना। तो अब जब आप इसके हेल्प से टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हो, तो इसका जो वैद्युत धारा आई बने बोल लोगे ना, या इसके हेल्प से निकालो तो इसका वैद्युत धारा I2 है बोल लोगे ना। समझ में आ रहा है मेरी बातें, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। मैं समझाना चाह रहा हूं कि इसका अगर आप इसके हेल्प से निकालते हैं तो पहले इसका वैद्युत धारा अलग निकाल लीजिए और इसका, या फिर इसका निकालिए, दोनों से सेम आएगा, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, या टोटल मिलाकर निकालो। तो टोटल मिलाकर निकालने से ज्यादा इजी होगा, बिकॉज ये जो आई आया ना, ये टोटल मिलाकर, दोनों को मिलाकर जा रहा है 1 एम्पियर, दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ऐसे 1 एम्पियर जा रहा है, तो टोटल से निकाल लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक से निकालोगे तो इसका आई चाहिए, फिर उसका ही निकालना पड़ेगा, फिर और डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं, लगाना पड़ेगा, थ्योरी बन जाएगा, बहुत बड़ी हार्ड चीज। ओके ठीक है बच्चे, समझ में आ रही मेरी बातें, तो इसे भी नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और बच्चे पता है बहुत खुशी होता है आप लोगों को पढ़ाकर, सच कहूं, मतलब वो है ना कि एजुकेशन सबसे बेस्ट काम है, दूसरे को शिक्षा देना सबसे बेस्ट काम है, वो समझ रहे हो ना। अगर कोई इंसान अगर पैसा रुपया देता है तो वो जरूरी नहीं कि उसके पास सब दिन रहे ही, वो खत्म हो सकता है कभी भी। लेकिन एजुकेशन वगैरह अगर किसी को देना चाहते हैं, किसी को आप नॉलेज देना चाह रहे हैं या हम दे रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट काम है, समझ रहे हैं वही। और मैं आपको नॉलेज दूंगा, आप किसी और को नॉलेज दिया, हमको कोई और नॉलेज देंगे दिए हैं, तो ये चीजें बहुत बेस्ट है बच्चे, बहुत अच्छी चीज है। मतलब समझिए तो एक तरीके से क्रीम है, क्रीम, हम लोग क्रीम इसे समझ सकते हैं। ओके ठीक है,
तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, पढ़ने में मजा आया ही होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कॉल कर लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, पढ़िएगा और कोर्स के बारे में दोस्तों को जरूर बताइएगा। ये तो आपसे आशा कर ही सकता हूं और आप लोग करते भी हैं, आप लोग अपना प्यार हमेशा बरसाते रहते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।